नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल योग्यता अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस के सीरीज की तीसरी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसके ऑप्शंस हैं जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। दोस्तों, पहले आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजें। उसके बाद मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करवाने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ होती है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी, जिससे क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या फिर झांसी की रानी का विद्रोह। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। इसके ऑप्शंस हैं कमल और रोटी, बाज, रुमाल या फिर 2 तलवारें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, सिंबल था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या फिर भारत का आर्थिक शोषण। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण बनता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मंगल पांडे की घटना हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या फिर लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी, जिससे विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसके ऑप्शंस हैं अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान या फिर हसन अली। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं।
तो इसका सही उत्तर होगा बख्त खान को। बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर की खिताब दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में उसका वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है और इसके ऑप्शंस हैं आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताएं जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसके ऑप्शंस हैं बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध, जिनको हम लोग बेगम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। इसके ऑप्शन हैं बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसके ऑप्शन हैं अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसके ऑप्शन हैं कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसके ऑप्शन हैं नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसके ऑप्शंस हैं दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरिंदर सिंह, प्याली बरुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दीवान मनीराम दत्त ने। दीवान मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति में असम में क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? और इसके ऑप्शंस हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इरादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इसकी व्याख्या देखते थोड़ी सी। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने
भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से भरपूर और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? और इसके ऑप्शंस हैं मीर तकी मीर, जोग, गालिब या फिर इकबाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा गालिब, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब एकमात्र ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? और इसके ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो आपको बताना है इसमें से किसने आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था और उपरोक्त सभी ने भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसके ऑप्शंस हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं हम लोग। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा सी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चित्तौड़ ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 उसके कार्यक्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में 1857 के विप्लव के नायक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। दोनों को मैच कराना है, तो इसको मैच कराते हैं हम लोग। तो नाना साहब मैच हो जाएगा आपका कानपुर से, कुंवर साहब आरा से, बख्त खां दिल्ली से और मौलवी अहमदुल्ला अवध से। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? 4 1
4132 4132, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्तियों को दिया गया है, दोनों को मैच कराना है। तो इसको मैच कराते हैं हम लोग। झांसी किससे मैच होगा? झांसी मैच होगा रानी लक्ष्मीबाई से। लखनऊ मैच होगा बेगम हजरत महल से। और कानपुर मैच होगा अजीमुल्ला खां से। इसी प्रकार से फैजाबाद मैच होगा मौलवी अहमद शाह से। तो इस प्रकार सही कूट क्या बनता है दोस्तों? 4 3 2 1, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? और इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और उन्होंने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसके ऑप्शंस हैं चर्चिल, पामस्टन, एटली, ग्लेडस्टोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, पामस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसके ऑप्शंस हैं हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमित होना, जमींदारों की सहभागिता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? इसके ऑप्शंस हैं सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टोलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर आसिम मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। आपको बताना है इसमें किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। दोस्तों ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। इसके ऑप्शंस हैं आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार सरकारी इतिहासकार थे। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पाई म्यूटनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप में वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है।
इसके ऑप्शंस हैं आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ताराचंद, बी.डी. सावरकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने उपरोक्त कथन दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, या क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसके ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? और इसके ऑप्शंस हैं देसी रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरे नहीं किए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? और इसके ऑप्शंस हैं पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग। आपको सही आंसर कमेंट करना है, तो आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का समान अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि लास्ट है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? इसके ऑप्शंस हैं सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पावना उपद्रव। आपको सही आंसर जल्दी से कमेंट करना है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जो कि 1859 से 1860 के बीच में होता है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। दो नील उत्पादकों दिगंबर विश्वास तथा विश्व विश्वास के नेतृत्व में बंगाल के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 को कवर किया। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप लोग इस वीडियो को एक बार पुनः देखें ताकि ये प्रश्न आपको एकदम से तैयार हो सके, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।